हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 11 जैसा कि मैंने आप लोग को वादा किया था, गुरु 91 बैच के अंदर में हम लोग अकाउंटेंसी के सिलेबस को कवर अप करने जा रहे हैं। ये हमारा अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग। बच्चों, ये जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में ये यूनिट 1 है आपका। यूनिट 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क बच्चों, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, साथ ही साथ एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से फंक्शंस करती है, क्या क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग का, हर एक चीज हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को पावर पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले करूं, पावर पॉइंट डिस्प्ले ना करके मैं अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चैप्टर को कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को अपने एक एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों समझिएगा, मान लीजिए मैं एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं। वो एग्जांपल क्या है? ये एक पर्सन है, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है मेरी, मिस्टर हरि। यानी इस पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर हरि। एंड मिस्टर हरि चाहता है कि आगे चल के वो अपने बिजनेस को ओपन करे। तो मिस्टर हरि ने क्या किया, अपना एक बिजनेस को ओपन किया। और वो बिजनेस ओपन क्या चीज का किया है? क्लॉथ का, कपड़े का बिजनेस। ठीक बच्चों, ओके। अब बच्चों आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा या उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी? आप कहोगे सर पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मिस्टर हरि ने क्या किया, इस बिजनेस को ओपन करने के लिए शुरुआत में मान लो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना रुपए लगाया गया? 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है, जो रुपए लगाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो ये 20 लाख रुपए क्या कहलाएगा? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? पूंजी। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? पूंजी की जरूरत होती है। ओके। अब बच्चों, पूरे साल अगर आपने अपने बिजनेस को चलाया तो आप ये जरूर जानना चाहोगे कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ना? तो जैसे आपने पूरे साल अपने बिजनेस को चलाया तो आप क्या चीज जानना चाह रहे हो कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर आपके फॉर्म को क्या हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है। और प्रॉफिट और लॉस को ही जानने के लिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम हिसाब किताब ना रखिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है? क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके कंपनी का, समझिएगा बात को, अगर आपके कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपकी कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो आपकी कंपनी में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट और ये हमारा हो गया लॉस। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हो सकता है। बच्चों, एक और चीजें हैं। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या चीज? परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो लॉस होगा। क्लियर? अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं असेट्स कितना है और कितनी की लायबिलिटी है। असेट्स कितना है और आपकी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है ना?
अब आप कहोगे कि सर असेट्स का मतलब बताओ, लायबिलिटी का मतलब बताओ, तो रुको जरा एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले लैंड, जमीन होगा आपके पास, फर्नीचर, आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदे होंगे, उसके बाद मशीन, आपके पास मशीन होगा, है ना? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं बच्चों? आपका खुद का बिल्डिंग है, वो क्या है? वो भी तो एक प्रकार का असेट्स है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हो बच्चों, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? असेट्स कहलाता है। असेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। क्या बोलते हैं? संपत्ति। क्लियर? अब बच्चों समझिएगा बात को, जब आप अपने बिजनेस को ओपन करते हो तो हो सकता है आपके पास एक मशीन हो, लेकिन पूरे साल खत्म होते होते आप लोगों को पता चला कि आपने दो मशीन और खरीद लिया है ना? तो पहले फर्नीचर एक था, अब आपके पास दो दो फर्नीचर, तीन तीन फर्नीचर हो गए हैं। पहले आपके पास एक ही बिल्डिंग था, अब आपका बिजनेस इतना अच्छा चला कि आपने एक और बिल्डिंग खरीद लिया। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास पहले कितना था और अब कितना है? इसीलिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो असेट्स हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और ये कैसे पता चलेगा? बाय अकाउंटिंग। क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आता है क्या? लायबिलिटी। क्या चीज? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ज। अभी समझने के लिए समझो, कर्ज या फिर बोझ कह सकते हैं हम, है ना? अब आपकी कंपनी है, क्या चीज है? आपकी कंपनी है, और आपकी कंपनी के अंदर में क्या सामान आप उधार नहीं खरीदते होगे? हम भी तो सामान उधार खरीद सकते हैं। तो जब जब हम किसी से सामान को उधार खरीदेंगे या फिर हम किसी से बैंक से लोन लेंगे, पैसे लेंगे, तब तब हमारी लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमारा कर्जा, हमारा बोझ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम पेमेंट कर देंगे वैसे ही हमारी लायबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, यानी कि जो हमारी लायबिलिटी हो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? पहले लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, असेट्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या मिला कि हमें जब तक अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक हमें अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस तो पता चलता ही है, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ लेकिन आप जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, कि हमारे कंपनी का क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। ठीक, ओके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं, आंसर क्या होगा हमारा? जरा देखिएगा। वाई वी डू अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? वी डू अकाउंटिंग टू नो द, क्या चीज को जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं? टू नो द, पहला, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एंड और क्या चीज के लिए बताओ? सेकेंड, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के अंदर में क्या चीजें इंक्लूड होती है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें पता चलता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर में हमें क्या चीज पता चलता है बच्चों? हमारे कंपनी के पास असेट्स कितने का है, कितना हमने कैपिटल, कितना पूंजी लगाया है, और हमारे कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कितना कर्जा है। ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हमने जो क्वेश्चन लिखा, ये क्या चीज का था? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वी डू अकाउंटिंग। क्लियर? हाँ जी सर। अब मैं आप लोगों को प्रीवियस पेज पे लेके चलता हूँ और यहाँ समझते हैं बच्चों।
किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस तभी निकाल सकते हो जब आप हिसाब किताब रखते हो, है ना। तो आपने अपने कंपनी के अंदर में एक रिसेप्शन पे एक अकाउंटेंट को बिठाया होगा, अकाउंटेंट जिसका काम क्या होगा, जितने भी लेन देन हो रहे हैं आपके बिजनेस में, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, सेल किया, परचेज किया, कहीं से पैसे आए हैं, कहीं से लोन आया है, आपने रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, आपने लोन का रिपेमेंट किया है, जितने भी बिजनेस के अंदर में ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू योर मनी, ठीक है, वो सब के सब क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सोचो पर डे अगर आपके बिजनेस के अंदर में 1000 कस्टमर्स आते हैं तो मंथ में कितने आएंगे, 30,000, है ना। पूरे साल में कितने आएंगे, 3,60,000, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कम से कम नहीं तो 5 लाख ट्रांजेक्शन जाएगा। सबको क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है बच्चों, वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले हम बुक कीपिंग पढ़ेंगे, अभी तो समझ आने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले ले रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी लेन देन है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई एज पर नेचर, एज पर नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने एक ही जगह पे सब रिकॉर्ड कर दिया, पैसा आने का, पैसा जाने का, रेंट पे करने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का, सामान को बेचने का, खरीदने का। अब आपका सीनियर अकाउंटेंट आके पूछे कि बताना जरा आपने कितने का सामान उधार खरीदा है, तो क्या आप 3,60,000 ट्रांजेक्शन को चेक करोगे, हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई का मतलब क्या हो गया कि आपको नेचर के हिसाब से सबका अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि सेल का अलग, परचेज का अलग, कैश का अलग, लोन का अलग, बैंक का अलग, सबका अलग, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे समराइज। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को एक जगह लेकर आना। जो आपने पहले रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को, फिर सबको क्लासिफाई अलग अलग कर दिया, फिर आपने सारे ट्रांजेक्शन को समराइज किया, एक जगह लेकर आए, और समराइजिंग के बाद में अब आपका जो कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा वो उसको एनालिसिस करेगा, यानी कि सोच विचार करेगा, एंड इंटरप्रिटेट करेगा, किसी नतीजे पे पहुंचेगा कि आपके कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, एंड देन उसको क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा, कम्युनिकेट टू द यूजर्स, यूजर्स, यानी कि अब आपका कंपनी का खाता बन के रेडी है, अकाउंट बन के रेडी है। अब उसको आप जिसको भी पहुंचाना चाहे, चाहे जो भी आपके खाते को यूज करना चाहे, आप उसको आसानी से पहुंचा सकते हो। तो ये था हमारा एक बेसिक सा इंट्रो हमारे चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में अब हम लोग चलेंगे आपके बुक की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या कहता है, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, उसके प्रोसेस, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा आपको क्या इससे पहले ऐसा इंट्रो आपने कहीं देखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।